बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की, जहां पर एक सियासी गहमागहमी तो नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि रोहिंग्या घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़का सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं। दरअसल जो अलर्ट जारी किया गया, जो जानकारी है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले हमले का अलर्ट है और ये हमले का अलर्ट रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से है। और सबसे मुख्य बात ये, जानकारी के अनुसार महिला घुसपैठियों की जो लीड है, इस हमले की जो लीड है वो महिला सदस्य कर सकती हैं। तो चुनाव से पहले बड़ा खतरा जो है वो दर्शाया गया पश्चिम बंगाल में। टारगेट पर अब पश्चिम बंगाल है और रोहिंग्या घुसपैठिए इस पूरे हमले को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि किस तरह से हमले को अंजाम दिया जाएगा फिलहाल ये अभी जानकारी नहीं, लेकिन जो खबर है कि अब जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है उसके पहले माहौल जरूर बिगाड़ा जा सकता है। सीधे रुक करेंगे, रविकांत राय हमारे साथ में। रविकांत, चुनाव के पहले बहुत बड़ा ये कहा जाए इनपुट होगा, ये कहा जाए कि हमले के चलते, हमले के साथ साथ हिंसा भड़काने की साजिश है, किस तरह का अलर्ट है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए नैना, ये बहुत ही साउंड अलर्ट है होम मिनिस्ट्री की तरफ से और बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट मिले हैं सिक्योरिटी एजेंसियों को कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले जो रोहिंग्या हैं यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं। जानकारी ये मिली है कि एक बड़े ग्रुप को म्यांमार में ट्रेनिंग दी गई है और इसके लिए एक मैसिव अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया गया है जिसका संबंध सीधे तौर पर भारत से है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसियां पहले ही रोहिंग्या को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी हैं और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने का आरोप यहां पर लग रहा है और अवैध तरीके से रोहिंग्या यहां पर आते हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस बार के विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस तरीके की घटना होती है और ये जो अलर्ट जारी किया गया है अगर वो स्पेसिफिक है, हालांकि एजेंसियां दावा कर रही हैं कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है, चिंताजनक है और ऐसे में समय रहते ही स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो पहले ही यहाँ पर पॉलिटिकली माहौल जो है अन्य राज्यों की तुलना में उतना अच्छा नहीं है और इस तरीके की घटनाएं अगर राज्य में होती हैं तो चुनाव बहुत जल्द डिस्टर्ब भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी के लिए रविकांत आपका शुक्रिया। तो पहले ही अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगातार कई तरह की हिंसक तस्वीरें सामने आई, राजनीतिक दल आपस में भिड़ते हुए नजर आए, कई बार हिंसा की तस्वीरें देखने को भी मिलती रही। अब ऐसे में यह अलर्ट और भी ज्यादा चिंता बढ़ाएगा और चुनौतियां भी, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि रोहिंग्या घुसपैठियों के टारगेट पर अब ये पूरा विधानसभा चुनाव है। वहीं इससे अलग अगर बात की जाए तो सियासी गहमागहमी भी जोरों शोरों से बंगाल में जारी है। बंगाल में तू डाल डाल में पात पात की सियासत देखने को मिल रही है। जहां जहां बीजेपी वहां टीएमसी। बीजेपी को घेरने के लिए ममता बनर्जी हर उस जगह पर जा रही हैं जहां पर बीजेपी पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी का आज बीरभूम का दौरा है। बीरभूम में बोलपुर में रैली करेंगी और साथ ही साथ रोड शो भी ममता बनर्जी करने वाली है। दरअसल ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ समय पहले 20 दिसंबर को अमित शाह ने रोड शो किया था।